दोस्तों, अगर कोई आपके पैसे लेकर भाग गया है या आपके साथ उसने धोखा कर दिया है या ठगी हो चुकी है आपके साथ, तो आज मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आई हूँ कि वो इंसान जो आपका पैसा लेकर गया है, भाग गया है, कर्ज लेकर वापस लौटा नहीं रहा है, तो इन उपायों के बाद वो स्वयं चलकर बिना किसी के कहे आपके पूरे पैसे वापस देकर जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो भी व्यक्ति ने आपका पैसा लिया है, आपके साथ धोखा किया है या फिर किसी मजबूरी का बहाना लगाकर कर्ज लिया है और वापस नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके पैसे लेकर भाग गया है या फिर चोरी कर ली है या फिर कर्ज लिया है, तो उसका कहीं से भी कोई भी भला नहीं होने वाला है और ना ही उस पैसे से उसका कोई फ़ायदा हो सकता है। धोखे से लिया हुआ पैसा या चोरी से लिया हुआ पैसा किसी के भी काम नहीं आ सकता है। वो हमेशा फिजूल खर्ची में ही जाता है और परेशानियों में ही खर्च हो जाता है। तो सबसे पहली बात, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप परेशान रहते हैं तो आपके दिमाग पर असर पड़ने लगता है, गलत सोच आने लगती है और जो भी आप गलत सोचते हैं वो आपके दिमाग में चला जाता है, जिससे परेशानियां और बढ़ने लगती है। तो आपको अपने दिमाग पर जोर नहीं डालना चाहिए। जो हो चुका उसे भूल जाना चाहिए। अगर आप लगातार उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे तो आपको जीवन में अच्छा आने वाला जो समय है वो नहीं आ पाएगा। हमेशा आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसको तुरंत ही भूल जाना चाहिए। और अब मैं आपको बताती हूँ वो खास उपाय जिसको करने के बाद जिसने भी आपका पैसा चुराया है या कर्ज लेकर वापस नहीं लौटा रहा है या लेकर भाग गया है, तो वो खुद आपके पैसे देकर जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में अभी के अभी जय श्री राम जरूर लिखिए, अगर आप एक सच्चे सनातनी है तो सबसे पहले आपको लेनी है कपूर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको कपूर लेनी है और कोई भी लोहे की छोटी सी डिब्बी आप ले सकते हैं जिसमें आप वो कपूर जलाएंगे। आपको उस कपूर को जला करके काजल बनाना है, काले रंग का काजल। और जब भी आप कपूर जलाते हैं तो वो काले रंग का काजल छोड़ जाता है। तो ऐसे में आपको बहुत सारा काजल बना लेना है। इतना काजल बनाएं कि जिससे भी आप उस व्यक्ति का नाम लिख सके जिसने आपको धोखा दिया है या आपके साथ चोरी की है या धोखे से आपका पैसा, प्रॉपर्टी, गहने कुछ भी आपका लिया है, उसका नाम आपको इसी काजल से लिखना है। तो आपको उसका नाम लिखना है उसी काजल से। देशी कपूर से आपको वो काजल बनाना है और उस व्यक्ति का नाम आपको भोजपत्र, ध्यान से सुनिएगा, भोजपत्र के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। व्यक्ति का नाम उस काजल से भोजपत्र पर लिखकर आपको 7 बार अपने सीधे हाथ से उस भोजपत्र पर जहाँ पे उसका नाम लिखा है वहाँ पर 7 बार मारना है। ध्यान से सुनिएगा, मारना है और बोलना है उस व्यक्ति का नाम। नाम बोलने के बाद वो व्यक्ति मेरे पैसे लेकर भाग गया है, वो तुरंत मेरे पैसे वापस कर दे, ऐसा कहकर आपको उस भोजपत्र को ऐसे सुनसान जगह पर रखना है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हों। वहाँ पर रखकर आपको उसके ऊपर बहुत ही भारी सा सामान या भारी पत्थर रख देना है और चुपचाप अपने घर वापस आ जाना है बिना पीछे मुड़े। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पत्थर इतना भारी होना चाहिए कि वो भोजपत्र उड़ ना सके। आप एक से ज्यादा पत्थर भी रख सकते हैं, लेकिन इतना दबाव उस पर होना चाहिए कि वो व्यक्ति पर वो दबाव पड़ने लगे, उसे वो महसूस होने लगेगा। अगर आपके पास उस व्यक्ति की कोई चीज़ है, जैसे कि कोई कपड़ा हो या फिर कोई नाखून या उसके इस्तेमाल किया हुआ कोई भी रूमाल हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो वो पहले से वो व्यक्ति इस्तेमाल करता था, तो उसे भी भोजपत्र के साथ ही आपको रख देना है और उसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पत्थर आपको रखना है।
इतना करना है। ऐसा करने से वो व्यक्ति दबाव में आने लगेगा, उसके ऊपर एक दबाव बनने लगेगा और उसका जो डूबा हुआ पैसा है या जो धन है आपका, जो आपका डुबा दिया है, उस व्यक्ति ने लेकर भाग गया है, वो पैसा आपको जल्दी ही वापस मिल जाएगा 7 दिन के अंदर। जो भी व्यक्ति आपके पैसे लेकर भागा है वो तुरंत आपके पैसे लौटाएगा। और अब मैं बताती हूँ कि ये उपाय आपको किस दिन करना है। तो ये उपाय आप शनिवार की शाम के समय में करेंगे, ठीक है। और आपको ये पूरे मन के साथ इस उपाय को करना है। आप एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखिए। ये 7 दिन का मैंने उपाय बताया है, लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। और इस उपाय को आप हर उस व्यक्ति के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, जो पैसों की तंगी से परेशान है, क्योंकि उसने किसी भरोसे पर अपने पैसे किसी और व्यक्ति की मदद के लिए दे दिए थे, लेकिन अब वो व्यक्ति पैसे नहीं चुका रहा है। तो ये उपाय हर उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये तो था पहला उपाय। और अब मैं आपको एक और उपाय बताती हूँ, जिससे कि वो व्यक्ति आपके पैसे 2 दिन के अंदर ही वापस लौटा देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सोमवार के दिन आंकड़े का पौधा या फिर बेल के वृक्ष के नीचे जाना है। अगर आप आंकड़े के पेड़ या फिर पौधे के पास में जाते हैं तो वहाँ से आपको आंकड़े की जड़ लेनी है और उसके ऊपर आप काले रंग के पेड़ से बिल्कुल छोटे अक्षरों में उस व्यक्ति का, अपने दुश्मन का या जिसने आपके पैसे खाए हैं उसका नाम लिखना है। और वहीं पर बैठकर आपको वही प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, इस व्यक्ति ने मेरा इतना पैसा ले लिया है और वो मुझे वापस नहीं लौटा रहा है। वो मेरे मेहनत की कमाई है जो कि वो लेकर भाग गया है या फिर वापस नहीं लौटा रहा है। इस तरीके से आपको भोलेनाथ से भी प्रार्थना करनी है और उस जड़ को वापस से उसी मिट्टी के अंदर दबा देना है। और अगर आप बेल वृक्ष के नीचे जाते हैं तो बेल के पत्ते के ऊपर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसे भी वहीं उसी तरीके से पत्थर के नीचे आपको दबा देना है। ध्यान रखें कि पत्थर बहुत ही ज़्यादा भारी होना चाहिए ताकि उस व्यक्ति को वो भार महसूस हो सके। तो आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा। ये दोनों ही उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप इस उपाय को ट्राई जरूर कीजिए और ट्राई करने के बाद आप इसे शेयर भी कीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी की व्यक्ति के काम आ सके, किसी के दुखों को कम कर सके, किसी के कष्टों को दूर करने में काम आए। तो ऐसे में आपके भी कष्ट करते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपने मन की बात, आपके अपने मन की परेशानी या कोई समस्या है तो वो भी लिख सकते हैं। आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पर हर रोज आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और कई ऐसे उपाय लेकर आती हूँ जो आपकी तरक्की को आगे की ओर लेके जाते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए उपाय के साथ, आपकी नई समस्या के नए समाधान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।